कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम। राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सुबह आज रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो हरे कृष्णा। आज है 11 मार्च। कोट आप लोगों के सामने है श्रीला प्रभुपाद जी का। जी माता जी पढ़ लो। जी माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। यदि गुरुजन अथवा वरिष्ठ आचार्य पराजित होना स्वीकार कर भी लेते हैं तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि उसके गुरुजन और वरिष्ठ भक्त पराजित न हो। वृंदावन 11 मार्च 1972। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज का श्लोक है अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या है 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च। गाइए। पिताहमस्य जगतो पिताहमस्य जगतो माता माता धाता पितामहः वेद्यं वेद्यं पवित्रं पवित्रमोङ्कार ओंकार यजुरेव यजुरेव च। यजुरेव च। जी माता जी अनुवाद पढ़ लो। अनुवाद। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञ जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह से संबंध स्थापित करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता हैं के रूप में उत्पन्न होते हैं किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे भी भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप है अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा भी कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे माता जी स्क्रीन अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो कुछ भी जानना चाहते हैं वे कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव
जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जल्दी से कर रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा है नेटवर्क हो रहा है कुछ आगे पीछे ना, तभी मैंने कैम बंद किया क्योंकि उससे असर पड़ता है थोड़ा सा। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। तो पिता कौन होता है जो रुक्षामा हमें, यजुरेव च। पिता कौन होता है जो हमें पैदा करने वाला, जन्म देने वाला, जो उत्पन्न करते हैं हमें, वो पिता होते हैं। तो जिस तरह से भौतिक संसार में हमें हमारे फादर इस दुनिया में लेकर आते हैं, उस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है, जो कि सबके पिता हैं, भगवान कह रहे हैं पिता हमस्य जगतो। पिता का मतलब हो गया पिता, अहम का मतलब हो गया मैं, अस्य का मतलब इस, जगतों का मतलब इस जगत का, पूरे ब्रह्मांड का। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण जगत के पिता कौन है? कृष्ण भगवान। पिता हमस्य जगतो, पिता हमस्य जगतो। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान सभी जीवों के प्रति स्नेह रखते हैं। जिस तरह से भौतिक संसार में भी कोई पिता होता है, अगर उसका बच्चा कहना ना भी माने तो भी वो उससे प्यार करता है, प्रेम करना नहीं छोड़ता, है ना, उसकी जरूरतों को फिर भी पिता पूरा करते हैं। उसी तरह से कृष्ण भगवान जी जो हैं, वो भी इस भौतिक संसार में सभी जीवों की रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। उन जीवों की भी करते हैं जिन भक्तों ने जिन जीवात्माओं ने कृष्ण भगवान जी की सेवा करना त्याग दिया है, और वो व्यक्ति जो है खाली अपनी इंद्रियों की सेवा करने में लगा हुआ है, और भगवान उसका भी पालन करते हैं। लेकिन जिस तरह से जैसे कोई घर होता है, घर में कोई फादर और बच्चे होते हैं या माँ बाप होते हैं, बच्चे के साथ वो कैसे रहते हैं, अगर कोई बच्चा उनका आज्ञाकारी है तो उसको विशेष रूप से स्नेह किया जाएगा। जो बच्चा कहना नहीं मानेगा, खाना पीना तो उसको भी मिलेगा, है ना, तो बराबर से करते हैं। लेकिन फेवरेट कौन होगा? जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। उसी तरह से जो श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त होते हैं, उन पर कृष्ण भगवान जी की विशेष कृपा रहती है, ज्यादा स्नेह रखते हैं उनसे। अब आ गया माता। ठीक है, पिता हमस्य जगतों का मतलब पिता हूं मैं, कह रहे भगवान ब्रह्मांड का। माता का मतलब हो गया माता। फिर हो गया जैसे हम कहते हैं ना, तमेव माता च पिता त्वमेव। तो कृष्ण भगवान जो है, क्योंकि अभी जीवात्मा के साथ क्या होता है, इसको अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है, योनि मिलती है जीवात्मा को, नया शरीर धारण करता है। तो शरीरों को पैदा करने वाली माता कौन है? भगवान है। साथ ही जैसे माता अपने बच्चों को जन्म के बाद दूध पिलाती है, जरूरी है, तो दूध भी कौन उत्पन्न करता है? भगवान ही उत्पन्न करता है। तो कृष्ण रूपी माता ही सभी जीवों के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। उनको कहते हैं ना, पालनहार है, पालन करता है भगवान हमारे। तो दुनिया में आने के बाद भी वो भगवान ही हमें पालते हैं। इवन जब हम माँ की गर्भ के अंदर होते हैं, तब भी हमें भगवान ही हमारा पालन पोषण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम जो बच्चा होता है वो माँ की गर्भ में होता है, तो एक नाल के थ्रू बच्चे को पूरा फूड मिलता रहता है खाने के लिए, बच्चे को खुराक जाती है, जो माँ खाती है वो बच्चा खाता है। ये मतलब भगवान जी की मतलब क्या बोलेंगे, तकनीक है ना, मतलब भगवान जी ने, मतलब परफेक्ट इंजीनियर भगवान है। जो भौतिक संसार के इंजीनियर है उनसे फिर भी कोई त्रुटि होती है, उन्होंने जो कोई चीज बनाई है उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान ने जो चीज बनाई है, जैसे बच्चे का माँ की गर्भ में जाना और बच्चे का गर्भ के अंदर रहकर भी कुछ खाना। अदरवाइज जैसे होता था ना पहले, मतलब आजकल भी होता है कुछ, जैसे मजदूर मिस्त्री काम करते हैं जहां पे जगहों में, तो वहां पर क्या होता है कि खुदाई के दौरान कई बार होता है ना, बच्चे जो होते हैं एक अंदर घुस जाते हैं, क्या बोलते हैं माता जी उसको? अ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी माता जी, मैंने मैसेज किया है। वो जो पाइप पूछ रहे हो, अच्छा ना, सॉरी, पाइप अभी नहीं, पूछ जैसे रहे हो बच्चे वो? गिर नहीं जाते हैं कई बार, उसको खुदाई में निकालते हैं, फिर बच्चों को पूरा पूरा दिन लगता है। गटर में गिर जाते हैं। गटर नहीं, गटर से भी ज्यादा कुछ होता है ना, बड़ा बोर क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोर, बोलते हैं। बोर डिग करते हैं, बोर। हाँ, शायद वही बोर ही कहते हैं मेरे ख्याल बोर में। होता है माता जी, उसमें वो मोटर और समर्सिबल वगैरह डालते हैं, उसको बोर ही हाँ, बोलते हैं। तो कई बार होता है ना, छोटे बच्चे उसमें गिर जाते हैं, फिर उन पर
वो बच्चा मर के, एक दो डेथ भी हुई है, एक बच्चा बच गया था लेकिन एक दो बार मृत्यु भी हो गई है। तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि मतलब कि जो बोरवेल, हाँ बोरवेल ये था, पर मुझे ना थोड़ा डाउट था इसमें कि यही है या कुछ और है। तो मतलब भगवान गर्भ के अंदर भी मतलब भक्तों को फीड करते हैं, खाना पालन पोषण उनका चलता रहता है, और जब दुनिया में आते हैं तब भी भगवान ही देते हैं खाना। हाँ, तब भी कहते हैं देने वाला तो भगवान है, जो आता है अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, रिजक साथ में लेकर आता है। ठीक है, तो देने वाले कौन है? भगवान है। तो इसी तरह से भगवान जो है वो माता भी हैं, भगवान जो है वो पिता भी हैं, दोनों हैं भगवान, माता भी हैं पिता भी हैं। अब तीसरा माँ, प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, लकीरें क्यों मार रहे हो? पहले मुझे लगा गलती से लगी होगी, अब आपने पूरी स्क्रीन गंदी कर दी है। आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया इसलिए? आप चैनल में नहीं हो, आपको नहीं पता कि कितने बजे क्लास होती है? मैसेज नहीं आते हैं वहां पर आपको? धाता का मतलब क्या हुआ? आश्चर्य दाता, आश्चर्य देने वाला। ठीक है, जैसे धाता का अर्थ होता है सृष्टा। इस संसार को सब तरह से भगवान ही धारण करते हैं, और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उसको बनाने वाले भी भगवान है। इसीलिए भगवान क्या है? धाता। मतलब भगवान ने इस संसार को धारण किया है। फिर है पिता महा, यानी कि दादू, दादा। वो भी कौन है? ब्रह्मा जी। जैसे सृष्टि का सृजन करते हैं तो ब्रह्मा जी पिता हुए, तो ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए? भगवान से प्रकट हुए ना, श्री कृष्ण भगवान जी से। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति सूरय। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान से प्रकट हुए हैं। तो इस दृष्टि दृष्टि से क्या हुआ? ब्रह्मा जी जो है मतलब भगवान जो ब्रह्मा जी के पिता हो गए, और जीवों के पितामह यानी कि प्रजा के पितामह हो गए। तो दादा पोता पोतियों से जैसे ज्यादा प्यार करते हैं, उस तरह से भगवान हर एक जीवात्मा से प्रेम करते हैं। फिर है वेद्यम पवित्र ओंकार। वेद्यम, इस जगत में जानने योग्य अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ये वाली बात वहां पे भी कहते हैं ना, वेदों में जानने लायक अगर कुछ है तो मैं हूँ। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? आप लोगों ने लर्न किया हुआ है, कौन डिवोटी बताएगा? भाव्या प्रभु जी बताएंगे, और कौन बताएगा? रीता माता जी आपको नहीं आता? ओके, माता भाव्या जी वो प्रभु। वेदों वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ, वो वाला ना? हाँ हाँ हाँ, वो कौन सा श्लोक है? चलो प्रभु जी आप सुना दो। जी माता जी 15 अध्याय का 15 श्लोक। हम्म सर्वस्य हम सपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। गुड। माता जी आप इसका अनुवाद करो, कहाँ के? जी माता जी अनुवाद करो, आप तो एडमिन हो हरे ना, आप खुद कृष्ण। को कर सकते हो। जी माता जी, मैं वही देख रही थी कि मेरा अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, आप तो जी एडमिन कर माता सकते जी, हो। तो सर्वस्य चा हम एक बारी गा भी दूं साथ में, तो फिर मेरे हाँ को माता इजी जी गा लगेगा दो गा अनुवाद। दो गा दो। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो भगवान कृष्ण इसमें बोल रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि। हृदय मतलब मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, सबके हृदय में हूँ, दिल में हूँ। तो जो अगर भगवान दिल में है तो ऑब्वियसली उनको तो सब कुछ पता ही होगा, है ना? सब कुछ जानने वाले हैं वो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान है ना, स्मृतिर ज्ञान म पोहनैच, मतलब तुम्हें जो ज्ञान है, जानने की मेमोरी, याद रखने की शक्ति है, वो भी मैं देता हूँ। ज्ञान भी, नॉलेज भी मेरे से आती है। और भूलने की शक्ति, स्मृतिर मतलब भूलने की शक्ति, जो स्मृति है वो भी मैं ही देता हूँ। तो विस्मृति, सॉरी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और वेदांत का जो ज्ञाता है वो भी मैं हूँ। और जो हम्म मतलब वेदों का जो सार होता है ना, वो भी कृष्ण को जानना ही होता है। हरे। अब जी धन्यवाद माता जी। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में भी भगवान ये अनुवाद में क्या लिखा है, मैं गे यानी कि जानने योग्य हूँ, यही बताया ना विनीता माता जी ने आपको भी। जानने योग्य, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है इसको, पता नहीं। अरे हम्म ठीक है, गे यानी कि जानने योग्य हूँ। वो ज्ञान भी भगवान से ही आ रहा है। जानना किनको है? भगवान को जानना है। शुद्धिकर्ता कौन है? भगवान है। अब ऊपर क्या है?
वेद्यम पवित्र ओंकार। पवित्र भगवान जो है पवित्र है। ये हमने कल परसों भी चर्चा की थी कि जिस तरह से जो पारसमणि के संपर्क में आने से पत्थर भी जो होता है वो भी पारसमणि का ही स्वभाव प्राप्त कर लेता है, उसकी तरह ही बन जाता है। वैसे ही भगवान जो श्री कृष्ण भगवान है वो परम पवित्र है, और उनसे जुड़ा हर ज्ञान जो है वो पवित्र है, क्योंकि वो भगवान के बारे में है। और भगवान जी के जो शुद्ध भक्त होते हैं, माता जी आता ना उसमें मंगल आरती में, गुरु अष्टकम में आता है कि गुरु को भगवान की तरह, पैरा गाइए वो वाला। जी माता जी। साक्षाद हृत्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव साध्वी किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जी माता जी। पवित्र ओंकार। ओंकार, ठीक है, ओंकार। ओंकार कौन है? ओम 7 चैप्टर में भी भगवान ने बोला ना, रसोहम अप्सु कौंतेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्द थम पुरुषम ऋषि ना, भगवान ने बोला था ये प्रणव। मैं इसमें बता रही हूँ, मैं प्रणवस वाला, प्रणव सर्व वेदेषु, यानी कि वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ। भगवान ने ये 7 चैप्टर के 8वें नंबर श्लोक में भी भगवान ने बोला था कि सभी मंत्रों में क्या आता है? ओंकार आता है। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम आएगा मंत्रों के आगे। तो वो कौन है? ओम भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने ऑलरेडी, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं 7 चैप्टर के 8वें नंबर के श्लोक में कि ओम क्या है, कौन है ना। और ओम अक्षर भगवान जी का ही प्रतीक है, उन्हीं का स्वरूप है। निराकार जिसको बोलेंगे हम, निराकार क्या कहेंगे, आ, निराकार स्वरूप भगवान का है वो। ओम शब्द जो है, ओम अक्षर भगवान का प्रतीक है, निराकार स्वरूप। तो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान जी का नाम अवतार है कलयुग में, मतलब प्रभु अवतार या नाम अवतार। तो कलयुग में भगवान उसी रूप में अवतरित होते हैं। फिर है रुक्साम यजुरेव च। रुक्साम यजु, जैसे कल या परसों भी हमने चर्चा की थी कि अब च का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ लिखा ना च, च का मतलब यहाँ पे है भी। जैसे भगवान कह रहे हैं मैं ऋक्साम भी हूं, मैं यजुर्वेद भी हूँ, ठीक है। साम वेद भी हूँ, रुक्साम, रुक और साम इकट्ठा लिखा ना, रुक्साम इकट्ठे लिखे हैं, ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। ये भगवान ने तीनों बता दिए यहाँ पे वेद। अब चौथा वेद है अथर्ववेद, वो भी मैं हूँ। सिर्फ 3 वेद नहीं, चारों वेद है भगवान। तो अभी जैसे, हाँ मैं ये बता रही थी आपको यजुर, इसके बारे में हमने कल या परसों वाले श्लोक में चर्चा की थी ना। उसमें भगवान बता रहे थे कि भाई क्रतु यज्ञ आदि की विधि बनाने वाले जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, वो सारे भगवान ही है। तो अथर्ववेद में जो है एक्चुअली लौकिक विद्याओं का ज्ञान है, इसीलिए उसका नाम नहीं लिया। मतलब घर कैसे बनाना है, डिस्कवरीज कैसे करनी है ना, इनोवेशन कैसे करना है, इन्वेंशंस कैसे करनी है, किसी चीज को आविष्कार कैसे करना है, कैसे खोजना है, इसके बारे में भी भगवान से ही ज्ञान आता है। ये जो बुद्धि देते हैं भगवान ही हमें देते हैं। तो बुद्धि के, जो बुद्धि है, बुद्धि भी भगवान से ही आ रही है। तो बुद्धि के बारे में भी भगवान ने 2nd चैप्टर में भी हमें बताया, 18th चैप्टर में भी हमें बताया कि बुद्धि योग क्या है। और हम 10th चैप्टर का जो श्लोक नंबर 10 है ना, उसमें भी हम पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या है। बुद्धि कौन देता है? भगवान से ही आती है। हर तरह की बुद्धि भगवान से आती है, जो हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाली बुद्धि भी भगवान से आती है। जैसे हर चीज को भगवान की सेवा के लिए करना। जैसे मैंने अभी रेफरेंस दिया आपको, 10 चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक किसको आता है? विनीता माता जी, वो आपको आता है, आपने लर्न किया हुआ है। 10 चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक आपने याद किया हुआ, आपको आता है। 10 चैप्टर का 10 नंबर माता जी ऐसे नहीं याद आ रहा। याद है ना? तेषां सतत युक्तानाम अभया भजताम प्रीतिपूर्वकम। शाबाश, आ गया ना याद? आगे गाओ। ददामि ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते पयांति ते, हरि बोल, शाबाश। पयान्ति ते। जी माता जी, यही है। एक दो भक्तों ने तो हैंड रेस किए हैं, बट भगवान, ठीक है, माता जी ने गा दिया तो ठीक है। अब उसमें भी भगवान बता रहे ना कि भाई क्या बोलते हैं आपका, कि जो बुद्धि आ रही है वो मेरे से ही आ रही है। तो बुद्धि भी मतलब कि कौन सी बुद्धि? जो भगवान की बुद्धि, जो भक्त, जो लोग तेषाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतर रूप से भगवान जी की सेवा भक्ति करते रहते हैं, भक्त भजन करते रहते हैं,
भजताम, भजते हैं भगवान जी को, कैसे प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। कौन सी वाली बुद्धि देता हूँ? और बुद्धि से क्या हो जाएगा अगर बुद्धि मिलेगी उनको? ये न मामुपयांति ते, वो मेरे पास आ जाएंगे, मुझे प्राप्त कर सकेंगे। तो एक तो बुद्धि का मतलब हुआ कि जैसे हर हाल में, हर सिचुएशन में भगवान जी की सेवा करना, ये वाली बुद्धि। जैसे कई बार यूजली होता है कि इंसान के साथ कुछ घट घट गया तो कहेगा अब क्या करना पूजा करके, क्या करना भगवान का नाम लेके। या दूसरे कुछ लोग होते हैं उनको सब कुछ मिल गया तो कहते हैं अब सब कुछ मिल गया अब क्या करना भगवान का नाम लेकर। लेकिन भक्त जो होता है वो हर सिचुएशन में करेगा, हर सिचुएशन में करेगा, चाहे उसको दुख लग रहा है, चाहे उसको प्रसन्नता मिल रही है, वो हर हाल में करेगा। किसी भी सिचुएशन में वो भगवान जी का नाम लेने से दूर नहीं हटेगा, चूकेगा नहीं। एक ये होता है बुद्धि योग का मतलब। दूसरा, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसी वाली बुद्धि भगवान जी देंगे उसको कि जिससे वो भगवान जी से जोड़ सके, एक ये होता है। तीसरी बात ये होती है कि जैसे यशोदा मैया, यशोदा मैया ने क्या किया, अब दामोदर अष्टकम में हमने देखा दामोदर लीला के दौरान कि यशोदा मैया के पास जब कृष्ण भगवान आते हैं कि मेरे को भूख लगी है, मम्मा मुझे भूख लगी है, तो यशोदा मैया उनको गोद में उठाते हैं और उनको स्तनपान करवाने लग जाती है। और यशोदा मैया का जो बेबी है यानी कृष्ण भगवान, वो स्तनपान कर रहे होते हैं। अब ये यशोदा मैया को ख्याल आता है कि गैस के मतलब चूल्हे के ऊपर मैंने वो रखा है, दूध रखा हुआ है, वो उबल के गिर जाएगा, उबाला आने वाला उसको। तो वो वाली बुद्धि जो है, तो वो उसने क्या किया, कृष्ण भगवान जी को गोदी से उतारा और वो दूध उठाने चलेगी, वहां से दूध उतारने चलेगी कि मैं दूध को नीचे उतारूं। अब देखा जाए तो हमें हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हमें सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए करना है, लेकिन क्या करें क्या ना करें। तो भगवान कहते हैं जो क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, कि जो चीज करनी है वो मैं आपसे करवाता हूँ, वो वाली बुद्धि मैं आपको देता हूँ। जैसे यशोदा मैया जो दूध पिला रही है कृष्ण भगवान जी को, वो भी कृष्ण ने ही पीना है, कृष्ण भगवान ही पीने वाले हैं। जो दूध चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ है वो भी कृष्ण ने ही पीना है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों कृष्ण के पीने वाले दूध है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि वो वाली बुद्धि भी मैं ही देता हूँ, ऐसे वाली बुद्धि कि किस क्या करना है आपको। ठीक है, एक तो ये आ गया आपका बुद्धि का उदाहरण। और क्या दे सकते हैं बुद्धि का उदाहरण आपको? अम, इतना तो समझ में आया। जैसे हमने क्या करना है फिर, कृष्ण भावनामृत में रहकर ही जो कार्य करेंगे ना वही उत्तम बुद्धि है, अपनी बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाना। और जैसे हमने वो याद किया पहला चैप्टर का, पहले सॉरी पहले कैंटो के पहले चैप्टर का आपका श्लोक नंबर 1, श्रीमद् भागवतम महापुराण का, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृत्युं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अब यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं, जैसे आज हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी को पैदा करने वाले भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उन्हें बना दिया, उत्पन्न कर दिया। अब ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रही मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, मेरे को पैदा करने वाला कौन है, किसने मेरे को उत्पन्न किया, मैं किधर से आया, मेरा क्या काम है ना। कमल नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, ऊपर चल जाते हैं काफी कमल के फूल पे बैठ के, तो उनको समझ नहीं आती मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया। तो उनको एक आवाज सुनाई देती, तप तप तप। ये ज्ञान भी देने वाला कौन है, भगवान खुद है, स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया। उसके बाद जो है जैसा तेने ब्रह्म हृदय आदि कव, ये उस लाइन का क्या मतलब था कि आपने ही प्रथम जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान दिया, वैदिक ज्ञान प्रदान किया। तो भगवान सबको ही ज्ञान प्रदान करते हैं, सबको। तो आदि जीव यानी प्रथम जीव कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भी चीज आ रही है वो भगवान से ही आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।